Hello everyone, welcome. I am Manish Kumar Saho, your physics guru. Today we will study one of the most important concept related to the concave mirrors. And इससे रिलेटेड दो वीडियो लेक्चर्स मैंने प्रोवाइड किया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा. एंड टुडे वी विल स्टडी व्हाट रूल फॉर फाइंडिंग द इमेज बाय अ पैराबोलिक मिरर. Here, what is the meaning of parabolic mirror? It's mean that only this one is what the concave mirror की जो शेप है ना, this one shape ये मैथमेटिक्स में पैराबोला के साथ मैच करता है. That's why its name is what parabolic mirror. अब देखिए यहाँ एक चीज है, आज मैं आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो आप बोल सकते हो कि रे ऑप्टिक्स का ये महारत हासिल कर लोगे इससे आप. ठीक है, ये आपका रामायण है जो कभी भी आपका कभी गलत हो ही नहीं सकता. So look here, suppose this one M and is what? This one is one concave mirror. Concave mirror. This one is one of the concave mirror. राइट साइड क्या की जो सिल्वर्ड सरफेस है, लेफ्ट साइड क्या है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस. लेफ्ट साइड क्या है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. दिस वन इज अ पोल, इट इज कॉल्ड व्हाट? दिस वन इज कॉल्ड पोल. It is called center of curvature, and this one is center of curvature, and the line which are passing through the center of curvature and pole is called principal axis. I have explained in previous lecture. One thing remember, when the light incident parallel to the principal axis after reflection, it will pass through the focus. Here is a focus always. So this one is a first concept is what? When the light incident parallel to the principal axis after reflection, it will pass through the focus. This one is what? Incident ray. This one is incident ray. This one is what? Reflected ray. So this one is clear. First concept, always remember, याद रखना जिंदगी भर ऐसा ही होगा. It will never change. याद रखिएगा इस बात को. कभी भी अगर आपका जो लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हुआ तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो लाइट हमेशा कहां से जाएगा? याद कर लीजिए, लाइट हमेशा फोकस से ही जाएगा. इट विल ऑलवेज ट्रू फॉर द कनकेव मिरर्स. ये वैसे ये बात ना कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी ट्रू होता है, यही बात लेंस के लिए भी ट्रू है. ठीक है, आपके पास चार चीजों के लिए ट्रू होता है: कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, कनकेव मिरर और convex mirror. सबके लिए ट्रू है. when the light incident parallel to the principal axis after reflection, it will pass through the focus or it will appear to pass through the focus. so यहां से देखिएगा फर्स्ट कॉन्सेप्ट था. ठीक है, अब देखो सेकंड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है. सेकंड कॉन्सेप्ट ऑप्टिक्स का सेकंड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सपोज कर लीजिए, सेकंड कॉन्सेप्ट देखते हैं अपन. कॉन्सेप्ट सेकंड, दिस वन इज व्हाट? This is M, this one is N. It here is a silver. ये पॉलिश क्या है? सिल्वर कर दिए हैं. डुप्लीकेट सिल्वर होता है जी, रियल का सिल्वर बहुत महंगा आता है. ठीक है जी. ये क्या है? पोल है इसका. ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है. आपको याद ही होगा. क्लियर है ना? देखो ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है आपको. तो देखिए, अगर कोई भी लाइट ना, अगर मान लीजिए यहाँ बीच में क्या होगा? फोकस होगा. मान लीजिए अगर आपका लाइट फोकस से इंसिडेंट होता है, कोई जरूरी थोड़ी है वो सीधा ही आएगा, पहले ही आएगा. when the light incident toward the focus after reflection, it will move parallel to the principal axis. ये क्या है? इंसिडेंट रे. ये क्या है? रिफ्रैक्टेड रे. शॉर्ट में लिख रहा हूं. तो देखो, इंसिडेंट रे यदि फोकस से पास होता है ना तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो लाइट्स क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करते हैं. ठीक है, कोई ये मत बोलना बेटा ऐसे ही क्यों होता है सर, अरे ये लॉ है यार. ठीक है, इस लेंस का लॉ है, इसको आपको होल्ड करने हैं, खुद का लॉ मत बना देना. क्लियर है दिस वन? तो चलो, एक सेकंड कॉन्सेप्ट था. थर्ड कॉन्सेप्ट देखिए आप. थर्ड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? कॉन्सेप्ट थर्ड क्या बोलता है? देखिए, ये क्या है? आपका मिरर है, एम है. कौन सा मिरर है बेटा? जल्दी से बोलो. ये है कॉन्केव मिरर. ये क्या है? इसका पोल है. यहां क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस होगा. ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा. ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा यहां. चलिए, अगर याद रखना कभी भी, ठीक है, कभी भी याद रखिएगा, यदि कोई रे लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इंसिडेंट होता है,
यहाँ इंसिडेंट हुआ, एक इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट हमेशा उसी लाइन पे क्या होता है, रिफ्लेक्ट बैक होता है, रिफ्लेक्टेड रे है ये। So when the light incident on a center of curvature, then it will not move deviate. It will not deviate. अपने रास्ते से deviate नहीं होगा, and it will reflect back at the same direction. इसमें angle of incident कितना होगा? अगर आप देखोगे तो जो भी होगा angle of reflection उतना ही होगा, ठीक है? Basically, तो देखो इसमें क्या होगा कि when the light incidents and through the center of curvature, after reflection it will come back in the same line. याद रहेगा, ये क्या है, थर्ड कॉन्सेप्ट है रे ऑप्टिक्स का, ठीक है। चलो यहां तक तो बात क्लियर है। अच्छा एक कॉन्सेप्ट और याद रखना है इसमें कि अगर मान लीजिए, ठीक है, कि अगर आपने क्या किया सर यहाँ अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखा देते हैं, अगर आप बोलते हो सर ठीक है, अगर कोई रे लाइट इंसिडेंट हुआ तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगा, फोकस से पास होगा। आप देखो एक लाइन आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ करते हो, इसके बाद अगर आप इसको इंसिडेंट रे, अगर ये दिस वन इज व्हाट, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट, क्योंकि इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनेगा ये रिफ्लेक्टेड रे होगा, दिस वन। तो याद रखना दिस वन आई इक्वल टू आर ऑलवेज, ये भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को होल्ड करेंगे ही। कहना ये चाहता था कि कॉन्केव में कभी भी जो लाइट्स होते हैं ना वो सारे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को होल्ड करते ही हैं किसी भी पॉइंट पर। चलिए कुछ आपको बेहतरीन चीजें और बताते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड। चलो अगर आपको देखा जाए, चलो चार चीजें देखेंगे अपन। फर्स्ट कंडीशंस पे देखते हैं। मान लीजिए अब मैं इमेज बनाऊंगा डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पे, उसके लिए ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशंस पे रखेंगे अपन। फर्स्ट कंडीशन देख लीजिए, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस एंड पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखिए तो देखते हैं क्या बनने वाला है आपका। इस कंडीशंस पे ए सपोज कर लीजिए आपका क्या है, लेंस है एम एन, ए कौन सा है, कॉन्केव लेंस है, याद ही होगा आपको। दिस वन इज व्हाट, नथिंग दैट फोकस। देखिए जी यहाँ क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। क्या बोले हो, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे, फोकस और पोल पे के बीच में। सपोज दैट ए बी है ये ऑब्जेक्ट, पता है इसमें एरो ऐसा क्यों दिखाते हैं, ये जो यहाँ एरो दिखाया जाता है ना, ये शो करता है कि ऑब्जेक्ट आपका, ठीक है, आपका इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, वो शो करता है। इरेक्ट मतलब सीधा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। तो देखो दैट मीन्स ऑब्जेक्ट क्या है, इरेक्ट है। अगर ये ऐसा ना हो कि ऐसा होता तो ऑब्जेक्ट क्या होता, इन्वर्टेड होता। तो आप इस लाइन एरो को देख के समझ जाओ, इसीलिए इस एरो को बनाया जाता है। तो ये क्या है, अभी इरेक्ट है आपका। देखिए व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द दिस वन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दो, ठीक है। व्हेन द ऑब्जेक्ट को इनके बीच में रखिए फर्स्ट कंडीशंस में। अच्छा एक मिनट, वन सेकंड, सॉरी हियर इज अ वन फोकस ना, इनके बीच में रखना है फर्स्ट कंडीशन, बाद में देखेंगे। हियर इज रिटन ना फोकस एंड पोल, ओके। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द फोकस एंड पोल, अब देखो कैसे इमेज बनेगा। इस कंडीशंस में जो भी लाइट इंसिडेंट हुआ यहां से, देखो ये जो लाइट है इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सो दैट आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। कसम खाए हुआ जी, कोई भी लाइट अगर पैरेलल आया तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से ही जाएगा, फिक्स है, ठीक है। अब देखो सेकंड देख लीजिए। सेकंड कंडीशंस पे ये जो लाइट्स है इसको आप यहां से इंसिडेंट कराना, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम पाथ को ट्रेस करेंगे एंड इट विल मूव फॉरवर्ड ऑलवेज। एंड इफ यू सी दैट ना दिस बोथ लाइंस लिटिल बिट इट इज गोइंग फार, इधर धीरे धीरे दूर जाएंगे लोग, जैसे इधर बढ़ाओगे दूर जाएंगे लाइन। देन अगर इस लाइन को आप आगे क्या करते हो, रिफ्लेक्टेड, दिस वन रिफ्लेक्टेड लाइन को बैकवर्ड अगर आप ट्रेस करते हो, इनको क्या करो, बैकवर्ड ट्रेस करो। सो दे बोथ इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, दिस वन इज व्हाट, a dash, this point is what, a dash।
यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। सो दिस वन इज व्हाट ए डैश बी डैश। ये क्या होगा, ये क्या था आपका ऑब्जेक्ट, ये क्या बन गया आपका इमेज। क्लियर है, ठीक है। तो देखो दिस वन इज, अब देखो जो इसमें आप अगर आप नेचर बताना चाहें, आपको नेचर ऑफ इमेज देख लेते हैं थोड़ा सा। तो पहला चीज, इमेज दो टाइप के होते हैं, एक रियल इमेज होता है और एक वर्चुअल होता है। तो यहां से देखो ये कौन सा इमेज है, ये क्या है आपका वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज है आपका, याद रहेगा। दिस वन इज वाज वर्चुअल इमेज। एक चीज और याद रखना है इसमें, ये जो है ना आपका, ये वर्चुअल इमेज तो है। सेकंड कंडीशन पे देखना क्यों वर्चुअल है पता है, देखो यहां से डॉट डॉट से दिखाया, कभी भी एरो डॉट डॉट से दिखाते हो किसी चीज को, क्योंकि रियल में लाइट तो यहीं से रिफ्लेक्ट होकर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम तो इसको बैकवर्ड ट्रेस किए हैं। और ऐसा आपको पता है ट्रेस करने वाला ऐसा फील होता है ना कि इसका जो इमेज है बिहाइंड द मिरर बन रहा है, मिरर के अंदर बन रहा है, याद रहेगा। केवल अच्छा इस कंडीशन में डॉट डॉट से जब भी कभी कोई चीज इमेज बनेगा ना, हमेशा क्या होगा वर्चुअल इमेज ही होता है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। अब देखो कुछ चीजों को ऐसा बता रहा हूं ना, आज का वीडियो लेक्चर अगर जिसने ध्यान से देख लिया ना, उसके फ्यूचर में ये बहुत यूजफुल वीडियो लेक्चर होने वाला है। सेकंड, ये आपका इरेक्ट होगा कि इन्वर्टेड होगा, तो ये देख लीजिए सीधा है, तो इसको क्या बोलोगे, ये आपका आपका जो इमेज बना है वो किस टाइप का बना होगा, इरेक्ट बना है। क्लियर है। अब देखो इसकी जो ऑब्जेक्ट की साइज है इमेज की साइज से बड़ा है कि छोटा है, याद रखना ऑलवेज बड़ा मिलता है। तो बड़े को फिर से भाषा में बोलते हैं मैग्नीफाइड इमेज, मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है। मैग्निफिकेशन पावर होता है एक जो लेंस में यूज किया जाता है मिरर में, जिसका यूज मीनिंग है कि उसको कितना जूम कर सकते हो, ठीक है, उसकी पावर को बोलता हूँ। मैग्नीफाइड इमेज फाइंड होता है, आपको इमेज मिलता है इस कंडीशंस में, ठीक है। चलो एक चीज और देख लीजिए ध्यान से, हाँ इसमें देखो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को यू से शो करते हो, लेंस से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को यू से शो करोगे, और लेंस से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को वी से शो करते हैं, इमेज के डिस्टेंस से, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट, दिस वन इज कॉल्ड व्हाट, पीबी, पीबी इट इज इक्वल टू यू। कोई स्टूडेंट्स पता है इसको पीबी बोलो, कोई बोलते हैं सर बीपी लिख देते हैं। मैथमेटिक्स में तो लेंथ तो सेम ही होगा अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, बट यहाँ गलत हो जाएगा, पता है क्यों, क्योंकि पी पॉइंट ज्यादा स्टेबल है बी पॉइंट से, ठीक है। इसीलिए हमेशा आप जब भी, और एक चीज मैंने बताया है कि कोई भी मिरर्स में हमेशा मेजरमेंट कहां से करोगे, तो पी से ही लोगे आप, याद रखना इस चीज को, ठीक है। सो देखो ये पीबी इक्वल टू कितना हो गया यू, तो देखो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन लेंथ कहां है, लेफ्ट साइड, तो इसकी साइन क्या होगी, नेगेटिव, याद रखिएगा, ठीक है। अगर देखो इमेज की बात करें, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड इमेज, इमेज ये देखो क्या बनेगा पी बी डैश, इसको वी लोगे, राइट साइड कोई भी लेंथ होता है तो उसको प्लस लेते हैं, तो ये क्या होगा प्लस होगा। अब देखो ऑब्जेक्ट की हाइट देखो आप, ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट को h से शो किया है आपके बुक्स में, ठीक है, ले भी सकते हो h है मान लीजिए, इसकी हाइट h डैश है, हाइट होना समझते हो ना, ठीक है, इसको बोलते हैं। अब देखो अब इसकी हाइट अपवर्ड, अपवर्ड साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या होता है प्लस h। अब देख लीजिए इमेज की हाइट क्या होगा, इमेज हाइट h डैश माइनस h होगा, सॉरी प्लस h ही होगा, क्योंकि ये भी क्या है अपवर्ड ही है, ठीक है। देखो हाइट निकाल लिए ना, इसका फोकल क्या होगा, फोकस, फोकल लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ, तो ये कहां बना है लेफ्ट में, तो फोकल लेंथ क्या लोगे माइनस एफ, फोकल लेंथ इट इज इन लेफ्ट साइड, दैट्स व्हाई इट इज माइनस एफ। अब देख लीजिए एक और चीज ध्यान देखो इसमें, हाँ मैग्निफिकेशन पावर फाइंड कर सकते हो आप, मैग्निफिकेशन पावर क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है जी एच डैश बाई एच, देख लीजिए ए भी क्या है पॉजिटिव, एच डैश भी, एच भी क्या है पॉजिटिव, बोथ पॉजिटिव हैं, इसकी वैल्यू मैग्निफिकेशन में क्या मिलेगा आपको पॉजिटिव ही मिलने वाला है। तो आप इतने सारे चीजों को इसमें स्टडी कर सकते हो, मात्र एक ही में कॉन्सेप्ट बताया हूं आपको, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में देखोगे। और एक चीज और याद रखना, केवल कौन, अगर मैं बात करूं ना
कॉन्केव लेंस में, सॉरी मिरर में केवल यही एक ऐसा कंडीशन है जिसमें इमेज क्या बनता है आपका, वर्चुअल बनता है। अदरवाइज कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं है जिसमें इमेज वर्चुअल बनेगा, सारे कंडीशंस में रियली बनेगा। केवल एक ही कंडीशन है जिसमें इमेज क्या बनता है आपका, वर्चुअल बनता है। और केवल एक कंडीशन है जिसमें इमेज क्या बनेगा आपको, इरेक्ट बनेगा। सो दिस वन इज ओनली वन कंडीशन व्हेन योर इमेज इज व्हाट, इरेक्ट एंड वर्चुअल। याद रहेगा, इरेक्ट और वर्चुअल मिलने का केवल एक ही कंडीशन है, इसके अलावा बाकी कोई कंडीशंस नहीं है जिसमें आपको इमेज वर्चुअल मिले, इरेक्ट मिले इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर। याद रखेंगे, ठीक है। कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड ही बनेगा ना इसका हमेशा जी, ठीक है। तो इतने सारे कंसेप्ट किससे रिलेटेड बताया मैंने, सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन बताया है, कब, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। ठीक है, यहां तक कोई बात, कोई डिस्कस नहीं करो, मैंने सारे चीज को डिस्कस कर दिया इसमें, ठीक है। आपको अच्छे समझ में आना चाहिए कि क्या कॉन्सेप्ट है इसका। इसमें केवल हम पर एक ही डिस्कशन किए हैं, चलो आगे देखते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट क्या होगा, ठीक है। चलो सेकंड थोड़ा शॉर्ट में लेंगे, पहले तो मैंने लॉन्ग को अच्छे से समझाया था, ठीक है। सो देखिए सेकंड कंडीशन क्या होगा, मान लीजिए कि अगर आप, ये है आपका सेकंड कंडीशन, दिस वन इज व्हाट, मान लीजिए दिस वन इज mn, ये क्या है आपका, मिरर है, सिल्वर पॉलिश है, ये हो गया पोल, दिस वन इज व्हाट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बीच में क्या था, फोकस था, ठीक है। दिस वन इज व्हाट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। सब फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला था मैंने, ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होगा। सेकंड कंडीशन में मान लीजिए कि यदि अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, फोकस पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां रखे हो, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस पॉइंट, ओके ना। अब यहां से जो भी रे इंसिडेंट होंगे पैरेलल, ये कहां से पास होंगे, पहला चीज फोकस से ही पास होंगे, मैंने बता चुका हूं। व्हेन द लाइट इंसिडेंट, ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, ठीक है। ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया इंसिडेंट रे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो सेकेंड रे लाइट्स यहां से इंसिडेंट करोगे, अब आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम डायरेक्शन में आएगा, रिफ्लेक्ट होगा, ये दोनों इधर आप आगे बढ़ाइए क्योंकि रिफ्लेक्ट हो गए। ये लाइट्स कहाँ मिलते हैं, इन्फिनिटी पे मिलेंगे, याद रखिएगा। तो आप इमेज के बारे में बात कर लेते हैं, तो इमेज कहाँ बनेगा जी, वेयर इज इमेज, लोकेशन क्या है इमेज का, तो क्या बोलोगे सर, एट इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पता नहीं चल रहा कहाँ मिलेगा, दोनों पैरेलल हैं, कभी फ्यूचर में जाकर मिलेंगे, थोड़ा बहुत बैंड होता है, कहीं मिल सकते हैं, तो इन्फिनिटी पर मिलने वाला है, ठीक है। अब देखो इसके जो इमेज बनने वाला है ये कैसा बनेगा, वो वर्चुअल या रियल, याद रखना ये क्या है, रियल लाइन है ना, इसको बोलते हैं रियल लाइन, दिस वन इज कॉल्ड व्हाट, रियल लाइन। इसको क्या बोलोगे, इसको बोलते हैं डॉटेड लाइंस, ये रियल लाइन नहीं है, ठीक है, डॉट लाइंस। तो रियल लाइन से हमेशा क्या बनते हैं, रियल इमेज बनता है जी। इससे क्या बनता है आपका, वर्चुअल इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है आपका, ये भी याद रखिएगा। इससे जो भी इमेज बनने वाला है वो कैसा बनेगा, रियल इमेज बनेगा, चाहे भले ना देख पाओ कोई दिक्कत नहीं, बस रियल ही बनेगा आपको। थर्ड कंडीशन क्या होगा इसमें, ये जो इमेज बनने वाला है वो इन्वर्टेड होगा या इरेक्ट होगा, तो देखो लेफ्ट साइड जो भी इमेज बनेगा कॉन्केव मिरर से हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड होता है इमेज, याद रहेगा। अच्छा इसकी साइज क्या होगी, फोर्थ नंबर साइज क्या होगी, सीधा है कि उल्टा है, कैसा दिखेगा, कहां बनेगा, ठीक है, साइज क्या होगा, याद रखना ऑब्जेक्ट हमेशा आपको मैग्नीफाइड मिलने वाला, कुछ ज्यादा ही मिलता है, लार्ज मैग्नीफाइड मिलता है, सबसे बड़ा इमेज बनता है, बहुत बड़ा बनता है। देखो आप सोच के देखना ना, अभी देखो थोड़ा बहुत ध्यान से देखोगे तो हमारा इमेज बन रहा होगा, अगर मैं अगर यहाँ से लाइट से जितना दूर करोगे ना इमेज उतना दूर बनेगा, ठीक है। आप खड़े हो जाना, और आपका जो लॉन्ग डिस्टेंस तक बनता है कभी कभी कॉन्सेप्ट,
ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखो थर्ड केस,